रिक्शा जो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ई रिक्शा चालक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और आरटीओ साहब से भी कहना चाहूँगा कि भाई इतना प्रताड़ित ना करें ई रिक्शा वालों को, उनके कागज़ चेक करें, कागज़ पूरे ना होते हुए तब उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। अगर हाईवे बंद है तो कोई तो आदेश होगा, कोई कागज़ जो हमें दिखाए, हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप बेवजह क्यों ई रिक्शा चालकों को परेशान करते हो? स्टॉपेज की हमारी मांग है। अगर मान लो कल के दिन हाईवे आप कह रहे हो ये टूटना शुरू होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ई रिक्शा चालक कहाँ जाएगा? है ना? और इतने इन्वेस्टमेंट अभी अध्यक्ष हमारे बता रहे थे कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है ये। तो वो जब आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, एजेंसियां आपने खोल रखी है, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अब फिर कह रहे हो कि रोड पे आके चलना नहीं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद कितनी कंपनियां बंद हुई थी, वहाँ के सारे कर्मचारी निकले गए थे, उन्होंने अपने जो भी पूंजी थी उससे ई रिक्शा खरीदा और छोटा बिजनेस अपना व्यापार शुरू करा। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अब जो है तुम यहाँ से हटो। ये क्षेत्रीय रोड होनी चाहिए। आप इसे कह रहे हैं हाईवे हो, हाईवे है, हाईवे पे कोई इतना बड़ा बाजार होता है? कौन सी जो गाड़ी है 100 की स्पीड से जा रही है बाजार पार करके, मुझे बता दो। यहाँ पर वाइन शॉप खुली हुई है, अगल बगल है, इतनी यूटिलिटी खड़ी रहती है, उसको कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। घंटों पर खड़ी रहती है, पूरे दिन जो है खड़ी रहती है, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। तो बताओ गरीब क्या ई रिक्शा ही चल रहा है? ई रिक्शा नियम का उल्लंघन कर रहा है क्या? टू व्हीलर नहीं कर रहे क्या? फोर व्हीलर नहीं कर रहे? बस चल के बस के पीछे पूरा ट्रैफिक चलता है, लेकिन और वो व्यापारी खड़े पूरा फुटपाथ घेर के रखते हैं। बीच में भी डंडा फिरा था तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने सामान धर लिया। वो पब्लिक चलेगी कहाँ? पब्लिक रोड पे ही चलेगी, रोड पे चलेगी, रोड घिरेगा। व्हाइट पट्टी से इधर सारा घिरा रहता है, कहाँ चलेगा ई रिक्शा वाला? लाइन तो बनी रहती है, लाइन पर एक ही लाइन चलती रहती है। बताओ तो जाम की स्थिति तो ई रिक्शा वाला ही नहीं जाम की स्थिति। मैं मानता हूँ कुछ लोग अपवाद हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हीं को हम संगठित करना चाह रहे हैं। और सभी ई रिक्शा वालों से भी कहना चाहूँगा कि भाई अपने कागज़ पूरे रखो और ट्रैफिक नियम का पालन करो और उसी हिसाब से चलो। अगर आप नहीं चलोगे, संगठित नहीं होगे, नियम से नहीं चलोगे तो भैया डंडा फिरेगा। धन्यवाद।